नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और शानदार यात्रा ब्लॉग में। आज हम आए हैं एक बेहद शांत और दिव्य स्थल चंद्रमा ऋषि आश्रम, जो कि उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले में स्थित है। यह आश्रम न केवल धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए बल्कि इतिहास प्रेमियों के लिए भी बेहद खास है। दोस्तों, आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि चंद्रमा ऋषि सती अनसुईया और महर्षि अत्रि के ही पुत्र थे, यानी कि दुर्वासा और दत्तात्रेय के भाई। इस चैनल पर ऋषि दुर्वासा आश्रम की भी वीडियो बनाई गई है। इन तीनों महर्षियों ने भारत की तपस्वी परंपरा को नई दिशा दी और आज हम जिस स्थान पर जा रहे हैं वह है चंद्रमा ऋषि की पवित्र तपोभूमि। और दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश सरकार का बोर्ड आप देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि चंद्रमा ऋषि आश्रम आजमगढ़ से पश्चिम भवनाथ से तहवरपुर मार्ग पर तमसा व सिलनी दो नदियों के संगम तट पर स्थित है। और वही जानकारी दी गई है कि ये तीन भाई थे, महर्षि दुर्वासा, महर्षि दत्तात्रेय और चंद्रमा ऋषि। और हम आज इसी पवित्र भूमि पर आए हैं जहां पर दो नदियों का संगम भी आपको दिखाई देता है। दोस्तों, तीनों ही भाई भगवान शिव के परम भक्त थे। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा ऋषि को भगवान शिव ने यहीं पर दर्शन भी दिया था, इसलिए आज भी यहाँ पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है जहाँ पर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके अलावा यह बड़ा मैदान भी आप देखते हैं जहाँ पर हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आजमगढ़ जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग का भी आयोजन किया गया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम आश्रम की उस जगह को दिखा रहे हैं। हालांकि इसमें काफी अपडेट हो गया है, काफी चीजों को अपडेट कर दिया गया है। सामने भगवान शिव का मंदिर है जहाँ पर अक्सर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर गौशाला वगैरह भी है और आश्रम व्यवस्था भी यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। भगवान शिव का एक अलग रूप भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह देखिए एक समाधि है जो कि महर्षि चंद्रमा के परम भक्त थे, उनकी समाधि यहाँ पर बनी हुई है। और अब आप ये देखिए उन दो नदियों का संगम, ये तमसा नदी आपको जो सामने से आती हुई दिखाई दे रही है और साथ ही साथ बगल में से जो आपको दिखाई दे रही है नीचे से, ये सिलनी नदी दिखाई दे रही है। और ये दोनों ही नदियां यहाँ पर आकर मिल जाती हैं और इसी संगम पर महर्षि चंद्रमा ऋषि रहते थे, भगवान शिव के परम भक्त और भगवान शिव की आराधना करते थे। तो अब आप इस दृश्य को देखिए। दोस्तों, यह भगवान शिव का वही प्राचीन मंदिर है जो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धालुगण भी बैठे हुए थे, कुछ बाहर और कुछ अंदर भी पूजा पाठ कर रहे थे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस जगह के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि आजमगढ़ जनपद में चंद्रमा ऋषि का आश्रम यह सतयुग से ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर चंद्रमा ऋषि ने क्षय रोग से पीड़ित होकर तपस्या की थी और भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट होकर यहाँ उन्हें आशीर्वाद दिए थे और तभी से इस जगह का धार्मिक रूप से महत्व बढ़ गया है। और यही कारण है कि बड़ी संख्या में दूर दूर से श्रद्धालु चंद्रमा ऋषि का साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, अब आप चंद्रमा ऋषि को देख सकते हैं। ये बैठी हुई अवस्था में यहाँ पर इन्हें दिखाया गया है। साथ ही साथ आपको यह कुआं भी दिखाई दे रहा है। पहले के समय में लोग कुओं का उपयोग करते थे, अब कुओं का महत्व कम हो गया है, न के बराबर रह गया है। कुएं भी अब पहले के जैसे साफ सुथरे नहीं रह गए, उसका कारण आम जनमानस ही है। तो दोस्तों, आजमगढ़ में ऐसी बहुत सी जगह हैं जो अभी हमसे या आपसे शायद छिपी हुई हैं, जिन्हें हमें और आपको जानना चाहिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।